बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अली रहील फ्राम उस्मान अली एसोसिएट। तो आज 26 जनवरी 2026 है। सबसे पहले जो है हम DHA कोयटा के जो आज के जो रेट्स हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। आज 5 मरला की जो फ़ाइल है वो 10,25,000 के अंदर अवेलेबल है। आज जो 5 मरला की फ़ाइल है वो 10,25,000 के अंदर अवेलेबल है। जो 10 मरला की फ़ाइल है वो तकरीबन को 14 प्लस माइनस में इसका रेट चल रहा है। और जो कनाल की फ़ाइल है वो कोई 24,70,75,000 के अंदर बारकोड फ़ाइल जो वो मिल जाती है। और अगर सेकंड बैलेट की अगर हम बात करें तो वो 24 लाख के अंदर, और अगर हम अनसक्सेसफुल की बात करें तो वो कोई 23, सवा 23 या 23.5 उसकी डिमांड हो रही है। और जो ओपन एफिडेविट है वो क्योंकि इतना मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ना उसकी इतनी ट्रेड होती है, तो उसका तकरीबन जो रेट है वो 32 प्लस माइनस का उसका जो है वो रेट चल रहा है। अच्छा, जो तो अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो भाई हमारे नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल जो है उस्मान अली एसोसिएट उसको सब्सक्राइब नहीं किया, उसको कर लें। जो बेल आइकन जो है उसको आप प्रेस कर दें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तकरीबन कोई 2 से 3 हफ्ते बाद जो है वीडियो बना रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो कोयटा की मार्केट के अंदर कोई इतना ख़ास काम नहीं हो रहा था, एक रीज़न तो ये थी। दूसरा ये है कि कुछ और प्रोजेक्ट थे हमारे जिसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट हमने अपनी करनी थी, कुछ लोग जो हैं उनकी करवानी थी, तो उसमें इतना बिज़ी रहे कि बिल्कुल भी जो है वो टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। और इसके साथ साथ जो है वो जो रेट्स हैं वो भी अपडेट नहीं कर सके। इंशाल्लाह ताला जो सुबह से जो रेट्स हैं वो डेली बेसिस के ऊपर जो है वो अपडेट हो जाएंगे। टॉपिक हमारा जो है ये वो है जिसके बारे में तकरीबन आप ये कह लें कि पिछले 2-3 हफ्ते से तो हर कोई बंदा जो है वो ये पूछ रहा है कि स्पेशली कि यार ये DHA कोयटा की मार्केट ऊपर कब जाएगी। इसके ऊपर बात कर लेंगे। और इसके अंदर मैंने जो है एक चीज़ और ऐड की है कि वो कौन सी ऐसे स्टेप्स हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो अगर हम करें इंडिविजुअली तौर पे तो मार्केट जो है वो बेहतर हो सकती है। मैं सबसे पहले जो है कुछ पॉइंट्स हैं इसके ऊपर जो है वो मैं बारी बारी बात कर दूंगा, फिर थोड़ा सा उसकी जो डिटेल है उसके अंदर जाएंगे। अच्छा जी, रेट जो है ऊपर ना जाने की जो मेरे नज़दीक मैंने लिखे हुए हैं कि 5 स्टेप ऐसे हैं जो मेरे नज़दीक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो कि बहुत मेन किरदार अदा कर रहे हैं DHA कोयटा की मार्केट के अंदर। सबसे पहला जो है वो है सप्लाई लाइन। इसके ऊपर हम बाद में डिटेल में एक एक करके बात करते हैं। जो दूसरा है पॉइंट वो है नो कोऑर्डिनेशन, मतलब कि इनके जो इन बिटवीन जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं है। तीसरी जो है वो ट्रेडिंग फैक्टर जो है वो हिट कर रहा है इसके रेट्स को। चौथा जो है वो डेफिनेटली जो कोयटा खास बलोचिस्तान के जो सिक्योरिटी मामलात हैं वो हैं। और जो पांचवा जो है वो है DHA कोयटा की पुअर मार्केटिंग। मैं मैनेजमेंट तो नहीं कह सकता, हाँ अलबत्ता जो मार्केटिंग है वो इंतहाई पुअर है वो। और इसके बाद हम जाएंगे कि यार DHA कोयटा के जो रेट्स हैं वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसकी वजह से DHA कोयटा की जो मार्केट है वो बेहतर हो सकती है। अच्छा, सप्लाई लाइन पे हम बात कर देते हैं। देखें, एक चीज़ तो अब क्लियर है कि तकरीबन पिछले 1 साल से इसकी जो सप्लाई लाइन है वो कहीं पे भी ऐसे नहीं हुआ कि जिधर जो है वो थोड़ी सी जो सप्लाई है वो कंट्रोल कर ली हो, या हमें मार्केट के अंदर जो चीज़ें हैं वो हार्ड टू फाइंड हुई हों। हर रेट्स के ऊपर बारकोड फाइल जो हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हुई हैं। जब 20, सवा 20, 21 लाख रुपए का 5 मरला का रेट था उस टाइम भी मार्केट के अंदर बारकोड आ रही थी। इस तरह 14 लाख तक जब रेट गया उधर भी मार्केट के अंदर बारकोड अवेलेबल थी। आज जो सवा 10 लाख रुपए का रेट है इधर भी बारकोड अवेलेबल है। और आप और मैं बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि बारकोड वो फाइल्स हैं जो DHA की फ़ाइल्स हैं।
तो जब एक अदारे की फ़ाइल्स ही कंट्रोल नहीं हो सकेगी और हर रेट के ऊपर मार्केट के अंदर वो फाइल अवेलेबल होगी, तो रेट जो हैं वो कहाँ से कंट्रोल होंगे। ये वो एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से DHA कोयटा की मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट हुई है। और एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर, आजकल देखा है कि हमारे डीलर्स हजरात जो हैं, हम भी गए हैं, वो कोयटा के साथ ही मंगला ग्रीजन्स MGH का ऑफिस है, वहाँ पर बहुत सारे डीलर्स हैं, वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली कोयटा के डीलर जो फाइलों को जो काम करते हैं उसके डीलर। उसकी एक बड़ी रीज़न ये भी है कि देखें, डीलर जो है वो अगर उसको कोयटा के अंदर नुकसान ही होगा और उसको कोई उसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो भाई काहे को डीलर जो है वो कोयटा का काम करेगा। उसको MGH को उसको अपने लिए रोजी रोटी चाहिए, अपने बच्चों के लिए रोटी चाहिए। जब कोयटा के अंदर आपको जो है वो तकरीबन पिछले अगर 5-6 महीने से स्पेशली देखा जाए, जिस रेट के ऊपर जिसने जिधर बाई की है वहाँ में नुकसान हुआ है, डीलर्स को नुकसान हुआ है, इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है, फाइल होल्डर्स को नुकसान हुआ है। जब एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको होना ही नुकसान है और नुकसान पे ही नुकसान हो रहा है, तो कोई वहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करेगा। आज MGH का मंगला ग्रीजन्स के अंदर जो डीलर हजरात हैं उनकी डेली बेस पे 1-2-3 हज़ार रुपये की जो दिहाड़ी वो लग रही है या वो काम कर रहे हैं, तो सारे जाके उधर बैठ गए हैं। इस तरह डीलर जो है वो तो जिधर उसको प्रॉफिट होगा, जिधर उसकी मार्केट चलेगी उधर जाएगा। कोयटा के अंदर हमें जो एक हफ़्ता पहले, मैं तकरीबन 19 तारीख को जो है वो मैं लेट हो गया काफ़ी, उस दिन मैंने इसी टॉपिक पे बात करनी थी। उस दिन के मैंने रेट्स लिखे हुए हैं। 5 मरला की फ़ाइल का रेट 10,75,000 का था, 10 मरला का रेट 14,75,000। इस तरह जो कनाल थी वो 25 लाख का रेट था। उसके पिछले हफ्ते आप जाएँ तो तकरीबन कोई 25 लाख रुपये का रेट था कनाल का। इन 2 हफ्तों के अंदर अंदर ही तकरीबन आप ये कह लें कि कनाल की फ़ाइल 1.5 से 2 लाख रुपये नीचे आ चुकी है। ये 2 हफ्तों की बात कर रहा हूँ। इन 2 हफ्तों के अंदर भी जिसने कोयटा के अंदर इन्वेस्ट किया है वो भी नुकसान के अंदर गया है। अगर हर स्टेप के ऊपर नुकसान ही होगा तो उसका तो फिर प्रोजेक्ट का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। दूसरी बात मैंने की नो कोऑर्डिनेशन पहले ये था कि यार DHA की मैनेजमेंट के साथ या मार्केटिंग टीम के साथ जो डीलर्स थे स्पेशली लाहौर के, इस्लामाबाद के, ये ज़्यादा एक्टिव है मार्केट के अंदर। कोयटा तो डेफिनेटली है ही है, ज़्यादा यही है ना काम हो रहा, कोयटा के अंदर काम हो रहा है। और उसके बाद जो है वो लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर, और इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंटली जो मार्केट कोयटा की ऊपर लेके गई थी वो लाहौर DHA लाहौर की मार्केट की थी, क्योंकि DHA के अंदर काम था। जो DHA लाहौर के अंदर जो डीलर हजरात थे जो अटैच हुए थे, रजिस्टर्ड हुए थे कोयटा के साथ, वो स्पेशली इसको जब ऊपर लेके गए थे। अब कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आ रही, ना डीलर्स की नज़र आ रही है अपना मैनेजमेंट के साथ, और इस तरह डीलर्स की आपस के अंदर भी नहीं है। आज मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप कोयटा के अंदर कॉल करके डीलर्स को पूछें, वहाँ पर कोई और रेट आपको मिलेगा, लाहौर के अंदर आपको कोई और रेट मिलेगा, इस्लामाबाद के अंदर आपको कोई और रेट मिलेगा। हर कोई अपना रेट जो है वो निकाल के बैठा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है, ना मैनेजमेंट की या डीलर्स के साथ, ना डीलर्स की मैनेजमेंट के साथ। और इसके अलावा जो है वो थर्ड चीज़ मैंने बताई थी, ट्रेडिंग फैक्टर। देखें, जब मार्केट के अंदर हर बंदा जो है वो ट्रेड की तरफ जाएगा फाइल्स के अंदर ख़ास तौर पर, और लॉन्ग टर्म होल्डर जो हैं वो नहीं होंगे। ट्रेडिंग के अंदर वो लोग जा रहे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के अंदर वो कहते हैं यार बस ठीक है, अभी हमने मार्केट देखते हुए नज़र आ रहा है कि इसमें कुछ पैसे ऐड हो सकते हैं, ठीक है यार इसके अंदर आप अपना जो है वो टोटल एसेट्स का 25% 30% ऐड करो, तो मार्केट जो है थोड़ी ऊपर जाएगी तो सेलिंग डाल दें। तो इसी तरह ही वो बाई करते हैं, बाइंग करते करते उसमें 1-2 लाख रुपये ऐड हुआ, जैसे ही ऊपर गए उन्होंने अपनी जो है सेलिंग डाल दी। जैसे ही वो सेलिंग डालेंगे उस रेट के ऊपर उनकी डेफिनेटली 50% 60% स्टॉक निकलेगा। उसके बाद मार्केट जो है वो उस रेट पर नहीं बिकेगा, तो ऑलरेडी जहाँ से मार्केट आई है उससे भी नीचे चले जाएगी। लॉन्ग टर्म होल्डर जो हैं, एंड यूज़र जो हैं, वो वहाँ पर हमें आजकल तकरीबन पिछले 6-7 माह से तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ज़्यादातर बारकोड कोड्स का काम हो रहा है। तो कोड जो है वो स्टेट टू स्टेट जो है वो मूव होते नज़र आ रहे हैं जी, इस स्टेट ने उसको भेज दिया, उस स्टेट ने आगे भेज दिया, उस स्टेट ने आगे भेज दिया। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कोयटा की मार्केट जो है वो रेट ऊपर ना जाने के अंदर। चौथा जो है वो बलूचिस्तान की सिक्योरिटी मामला। तकरीबन पिछले 1 माह से आपको पता है कि जो ईरान जो है उसका जो अमेरिका के साथ मामला चल रहे हैं, वो क्योंकि हमारा बलूचिस्तान उसके साथ लगता है ईरान के,
तो वो भी, और ओवरऑल जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ बलूचिस्तान के अंदर, उसने भी कोयटा की मार्केट को काफ़ी हद तक जो है वो इफ़ेक्ट किया है। ख़ास तौर पर अगर इफ़ेक्ट नहीं भी किया तो एक चीज़ को मुद्दा बना के तो मार्केट को जो है ना वो उसके अंदर मैनिपुलेट तो किया जाता है। फिर पांचवा ये है कि पुअर मार्केटिंग। यार एक चीज़ तो मैं अंडरस्टूड है कि तकरीबन पिछले 1 साल से थोड़ी सी भी, जैसे कहते हैं ना, कि मार्केटिंग हमें नज़र नहीं आई। कोयटा के अंदर डीएचए के अंदर काफ़ी काम हुआ है, जिस तरह उसको प्रेजेंट कर सकते थे, अच्छे तरीके से दिखा सकते थे लोगों को, वो नहीं दिखाया गया। आज भी आप किसी डीलर से भी पूछेंगे कि यार वहाँ पर सेक्टर A6 है, उसके अंदर कितना काम हो चुका है, तो नहीं पता लोगों को। हमें ये नहीं पता कि यार जो अर्ली बर्ड A1 A2 A3 जो है उसके अंदर कितने घर बन चुके हैं, कितने लोगों ने वहाँ पर जो है वो उनको पोजेशन जो है ना वो मिल चुका है, कितने लोगों ने वहाँ पर एप्लीकेशंस दी हैं घर बिल्ड करने के लिए, या कितने वहाँ पर जो है वो गेट टुगेदर हो चुके हैं, कुछ पता नहीं है। जब तो लोगों को इस चीज़ का पता नहीं चलेगा, लोगों के अंदर ये चीज़ क्रिएट नहीं की जाएगी, लोगों को बताया नहीं जाएगा कि यार ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर जो है वो आने वाला टाइम के अंदर डीएचए कोयटा की अगर सिक्योरिटी मामला को देखा जाए, यहाँ पर 24 आवर आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, आपको जो गैस है वो आपको मिलेगी, और आपको अंदर ही आपको बैंक्स मिलेंगे, स्कूल्स मिलेंगे, कॉलेजेस मिलेंगे, गोल्फ कोर्स मिलेगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको अंदर इसी के अंदर डीएचए कोयटा के अंदर वो प्रोवाइड किया जाएगा। जब तो लोगों के अंदर ये चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाएगी, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, लोग वहाँ पर जो है वो लोकल कम्युनिटी जिन्होंने वहाँ पर रहना है वो वहाँ पर बाय नहीं करेंगे, उनके अंदर एक शऊर को बेदार नहीं किया जाएगा, उसको दिखाया नहीं जाएगा, या ओवरऑल लोगों को नहीं बताया जाएगा, तो कहाँ से ऊपर जाएगी। ये सारा काम मार्केटिंग वालों ने करना है। तो जब मार्केटिंग की टीम ही आपकी जो वो कुछ नहीं कर रही, कोई देख लेते हैं कोई पहले तो चलो कोई महीने 2 बाद कोई नोटिफिकेशन आ जाता, आजकल तो वो भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो ये मार्केटिंग ने करना है, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल मार्केटिंग की टीम ज़रा काम नहीं कर रही। शायद वो ये सोच रही है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इतना आउटस्टैंडिंग है जिसको हमें बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप ये कह लें कि कोई बहुत बड़ा ब्रांड होता है ना, जैसे पॉन्ड्स है, तो पॉन्ड्स की आपकी कितनी कमर्शियल देख लेते हैं आप, फिर भी कुछ ना कुछ वो कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी उनको पता है कि यार हमारा एक ब्रांड है वो बिक जाएगा, उसको ज़रूरत ही नहीं है हमें इस स्केल की जो है ना, इस लेवल की मार्केटिंग करने की। उन्होंने स्टार्ट में ज़रूर की होगी, लेकिन हमारा डीएचए कोयटा ये समझता है कि वो बहुत बड़ा ब्रांड है, उसको कोई ज़रूरत नहीं, अपनी मार्केटिंग टीम की कोई ज़रूरत नहीं उसको मार्केटिंग के लिहाजा पुअर मार्केटिंग जो है वो देखने को मिली है अभी तक। अच्छा, अभी हमने सिर्फ बात ये की कि यार ये रेट जो है वो मार्केट इसकी क्यों ऊपर नहीं जा रही, ये मैं चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब डेफिनेटली इसका सलूशन भी मौजूद है। हम बात कर लेते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको करके मार्केट ऊपर जा सकती है। डेफिनेटली सबसे पहले तो ये है कि उनको सप्लाई को जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। इनको पता है अच्छी तरीके से मार्केट के अंदर कितने कोड जो हैं वो स्टेटों के ऊपर गए हुए हैं, आप उन लोगों को बाउंड कर सकते हैं। आप एक स्टेट एक रेट जो है उसको आप फिक्स कर सकते हैं कि जो भी स्टेट जो है वो, अगर आप इंसेंटिव दे सकते हैं लोगों को, डीलर्स को, स्टेट्स को, कि यार जो भी टास्क दे देंगे जी 20 बारकोड आगे ट्रांसफ़र करवाएगी, हम पर फाइल उसको ईयर वेट देंगे, को 10,000 वेट दे देंगे भाई, फिर भी 20 फाइल्स के ऊपर 2 लाख रुपया किसी को आता हुआ नज़र आएगा तो करवाएंगे ट्रांसफ़र लोग, और लोगों को आगे बताएंगे कि यार आप लोगों का ये फ्यूचर है, रेट को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। कुछ जो है पैसा अपनी जेब से ऐड करेंगे तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट चलेगा। वहाँ पर कोई 100-200 घर बना दें, थोड़े 100-200 कोई 20-25-30-40-50 घर ही वहाँ पे बना दें, स्टार्ट कर दें, लोगों को नज़र आए कि यार यहाँ पे घर बनना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी सप्लाई लाइन को कंट्रोल कर दें, थोड़ा सा लोगों को बताएं, डीलर्स को जो है वो समझाएं, इन्वेस्टर को समझाएं, वो रेट बता दें कि इससे नीचे आप नहीं बेचेंगे फाइल्स को, तो क्यों नहीं बेहतर होगी। या तो कम से कम थोड़ी बहुत अगर मार्केट के अंदर 50 फाइल या 100 फाइल्स की जो है वो आप क्रिएट कर देंगे, बाइंग क्रिएट कर देंगे, तो क्या रेट ऊपर नहीं जाएगा। जो कि मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि जो रेट इस मार्केट को, डेड मार्केट को ऊपर चलाने के लिए कोई भी जो है ना वो अपना हाथ अदा करे।
भाई DHA एक प्रोजेक्ट रन कर रहा है, ये एक ब्रांड है या जिसको DHA प्रेजेंट कर रहा है, जिसके ऊपर लोगों ने पैसे डाले हैं, तो इसको ऊपर लेके जाना या इसकी मार्केटिंग करना भी DHA का काम है, ना कि मेरा और दूसरे लोगों का काम है। हम तो फिर कुछ ना कुछ DHA के बारे में बता देते हैं लोगों को। इसकी जो मार्केटिंग है वो मेन काम तो DHA का है। DHA ही एक प्रोजेक्ट रन कर रहा है ना, लोगों ने उसके ऊपर अरबों रुपए डाल दिए उसके, तो किसकी ये जिम्मेदारी है कि इस प्रोजेक्ट को चलाए, आगे लेके जाए। जो लोगों ने वहाँ पे पैसे ऐड किए हैं इसके नाम के ऊपर, तो वो अब उसका टाइम मेरा ख्याल में अब आ चुका है। ये कोई कल का बच्चा नहीं है कि जिसको समझाने की ज़रूरत है या उसके मुंह में फिडल डालने की ज़रूरत है। आज लोग ये चाह रहे हैं कि यार जिसको हमने खिलाया पिलाया, आज ये लोग और बेचारे बुजुर्ग हो चुके हैं, वो स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पर वो चाहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो कमा के हमें कुछ खिलाएं। आज लोग इसकी तरफ देख रहे हैं कि यार हमने पिछले 5 साल से DHA कोयटा को खिलाया पिलाया है, अब ये कुछ हमें भी पैसे दे। तो उसमें DHA अपना हक अदा करे, कुछ अपने पैसे ऐड करे, कुछ अपने नए इन्वेस्टर्स को लेके आए, तो फिर ये चलेगा। अदरवाइज़ इसका मुझे कोई फ्यूचर नज़र फ़िलहाल नहीं आ रहा। दूसरा ये है कि डीलर्स को एंगेज करें, चाहे इंसेंटिव दें। मुझे याद है कि लास्ट जो है 2022 के अंदर इन्होंने लाहौर के अंदर जो है वो गेट टुगेदर लोगों के साथ डीलर्स को जो उन्होंने बुलाया था, DHA राया के अंदर मीटिंग की थी, जहाँ उन्होंने कहा था कि ले लें उठा लें। उससे 90-95 लाख रुपए का रेट था। ये रेट आपको अगले साल नज़र नहीं आएगा। मैं आपको यहाँ पर ऐसे वो मार के प्रॉमिस करके जाता हूँ, मेरे पास वीडियो हुई तो वो भी लगा दूंगा कि आज ही फाइल उठा लें, कल को आप ये रेट्स नहीं मिलेंगे। DHA कोयटा एक ब्रांड है, ब्रांड इसी तरह। तो मेरा भाई वो 2022 और आज देखें 2026, 4 साल के अंदर इन्होंने DHA लाहौर के अंदर कोई एक इवेंट ऐसा नहीं किया जहाँ पे पूरे डीलर्स को बुला के उनको कोई इंसेंटिव की तरफ लेके गए हों, या उनके लिए कोई ना कोई रिसोर्स या उनके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी उन्होंने क्रिएट की हो। पूरे डीलर्स को इकट्ठा करके कोई आने वाला प्लान ही बता दिया हो कि यार अपने इन्वेस्टर्स को लेके आओ, उनको फ़ायदा होगा वहाँ पर, फिर उसके ऊपर उन्होंने सबने मिलकर काम किया हो। बिल्कुल DHA कोयटा की जो मैनेजमेंट है, मैं कहता हूँ टोटल फेलियर है उनकी मार्केटिंग टीम का और इवन के मैनेजमेंट का, कि 4 साल के अंदर DHA लाहौर के अंदर उन एक इवेंट नहीं करा सके जहाँ पर डीलर्स को इकट्ठा करके कोई ना कोई आने वाला प्लान बताया हो। ये बहुत बड़ा फेलियर है जो कि होना चाहिए था। फिर वही तीसरे नंबर पे कि मार्केटिंग अच्छे तरीके से करनी चाहिए। जो वहाँ पर घर बन रहे हैं, वहाँ पे मस्जिद बनी है, वहाँ पे पोजेशन हुए हैं, वो भाई लोगों को दिखाओ, चाहे पेड ऐड चलाओ, फेसबुक के ऊपर चलाओ, यूट्यूब के ऊपर चलाओ, लोगों को बताओ, दिखाओ, कुछ बैनर्स लगाओ, कुछ पम्फलेट छपवाओ, ताकि लोगों को पता चले। यहाँ जो ट्रांसफ़र करवाने के लिए आ रहे हैं, कोई मैगजीन बना लो, लोगों को बताओ कि भाई यहाँ ये काम हो रहा है, आने वाले दिनों में ये काम होना है। लोगों को नज़र आएगा भाई हमारा साल के अंदर 2 साल के अंदर पैसा बढ़ेगा, तो ज़रूर लोग जाएंगे। वरना मैं जब बताएं कोई बेवकूफ़ इंसान है, कोई पागल का पुत्र है कि पिछले 6-7 महीने से जिसने जिधर पैसा ऐड किया वहीं से वो नुकसान में बैठा हुआ है, वो क्यों पैसे ऐड करेगा कोयटा के अंदर? किसी को कोई मतलब का कोई नफलों का स्वाब है या कोई चीज़ उसके नाम होनी है कि वो जो है वो आज लेगा 26 लाख में और कल उसको 25 में मिलेगी, परसों 24 में मिलेगी। कोई बंदा किसी प्रोजेक्ट में जाता है तो प्रॉफिट के लिए जाता है, जब उसको वहाँ पर नुकसान ही नज़र आएगा तो कोई वहाँ पर क्यों जाएगा? अच्छा, चौथी यही है कि प्राइस कंट्रोल करनी चाहिए। कम से कम कोई एक रेट तो लोगों को पता होगा ना कि भाई इसका कोई एक ये रेट है, इसकी ये एक मीन वैल्यू है, ये बाउंड्री है, या ये एक लोएस्ट रेट है जिससे मार्केट नीचे नहीं जाएगी। या लोगों के थोड़ा बहुत लोगों को ये तो इंश्योर करवाया जाए कि भाई अगर मार्केट बढ़ेगी तो नीचे नहीं आएगी। या लोगों को पता हो कि यार अगर मैं यहाँ पे पैसे ऐड कर रहा हूँ तो मेरा साल 1.5 साल बाद यही पैसा डबल हो जाएगा। तो भाई कोई उल्लू का पट्टा है जो इसके अंदर जो है वो पैसे ना लगाए, और डीलर्स को नज़र आए कि यार आज मैं 70 लाख में फ़ाइल ले रहा हूँ तो मेरी जो है वो 1% कमीशन के ऊपर फाइल मार्केट में बिक जाएगी। मैं 70 में ले रहा हूँ, 70.5 या 71 में मेरी फाइल बिक जाएगी, तो लोग 70 में क्यों नहीं लेंगे? डीलर 70 में क्यों नहीं लेगा? इन्वेस्टर 70 में क्यों नहीं लेगा? डीलर को नज़र आ रहा होगा भाई अभी मैं बेच रहा हूँ 26 लाख में और आधे घंटे के बाद कोई पता नहीं 25.5 में फाइल मिल रही हो, बारकोड फाइल मिल रही हो, तो डीलर उल्लू का पट्टा पागल है कि जो टोकन करेगा या कोई फाइल जो है वो उठाएगा या उसके अंदर अपने पैसे ऐड करेगा। तो ये चीज़ें अब इसको स्ट्रोंगली देखनी चाहिए।
तो यही तो ये कुछ बातें थी, कुछ दिल की भड़ास थी जो हमने निकालनी थी। कोयटा को स्टार्ट से हमने बड़े प्यार से पाला पोसा है। डेफिनेटली लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगियों की कमाई इसके अंदर लगा दी, और मेरा तो ख्याल है कि अब जहाँ से पूरे तमाम जो DHA हैं उनको जो कंट्रोल किया जाता है, तो उनको आज चाहिए मेरे ख्याल में इन लोगों की जो है वो आवाज़ बने। जो भी PD जिस भी DHA का लगाया जाए तो कम से कम उसकी सालाना को रिपोर्ट ही देख ली जाए, या उसको लगाने से पहले एक टास्क ही दे दिया जाए कि अगर DHA कोयटा में भी किसी ने भेजा था तो बता दिया जाता है कि भाई तेरा टास्क ये है कि अगर आज रेट्स यहाँ पे हैं तो इसको तूने यहाँ से यहाँ पे लेके जाने हैं, और इसके अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। जब बिल्कुल ही प्रोजेक्ट डेड हो जाएगा तो उसके अंदर से कहाँ से पैसे आएंगे? लोग तो बेचारे रो रहे हैं, पिट रहे हैं। मैं इस प्रोजेक्ट को बुरा नहीं कहता, मुझे पता है कि यही प्रोजेक्ट जो है इस पे ध्यान दिया जाए, प्रॉपर मार्केटिंग की जाए, लोगों को एंगेज किया जाए। सबसे पहले तो लाहौर में कोई ना कोई इवेंट किया जाए, इस्लामाबाद में इवेंट किया जाए, डीलर्स को इकट्ठा किया जाए, उनको बताया जाए, कोई रोड मैप समझाया जाए, उनको भी नज़र आ रहा हो कि यार आने वाले दिनों में ये नए प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं, इस तरह यहाँ पे पैसा क्रिएट होना है। तो अपना पैसा भी ऐड करेगा, अपने इन्वेस्टर्स का पैसा भी ऐड करेगा, एंड यूज़र्स भी वहाँ पे जाएंगे। जब लोगों को यही नज़र आ रहा हो, हर टाइम डर की तलवार ही उनके ऊपर लटक रही हो कि यार ये इतना नहीं, इतने का हो जाएगा रेट, ये हो जाएगा, तो फिर कौन पैसा वहाँ पे ऐड करेगा? हमारी अल्लाह से दुआ है और इस मैनेजमेंट से हमारी दरख्वास्त है, नई मैनेजमेंट आई है कि खुदा का वास्ता है आप लोग जो है ना इस प्रोजेक्ट का कुछ देख लें। जिस स्पीड से इसके रेट नीचे जा रहे हैं, या जिस स्पीड से ये प्रोजेक्ट तबाह बर्बादी की तरफ जा रहा है, अगर अभी आप इसको नहीं देखेंगे तो आने वाले टाइम को कोई पता नहीं कि इसका क्या बनेगा। तो खुदा का वास्ता कुछ ना कुछ इवेंट कराएं लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर। तमाम डीलर्स को जो ये कोयटा छोड़ के ज़रा किसी को भेजें, देखें, सुबह ही चेक कर ले लाहौर के DHA कोयटा लाहौर के ऑफिस के बाहर कितने डीलर खड़े हुए हैं, और MGH के ऑफिस के बाहर कितने लोग खड़े हुए हैं, कितने डीलर्स खड़े हुए हैं। तो खुद ही आपको बात लग जाएगा कि आपके प्रोजेक्ट को लोग छोड़ के दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि डीलर्स को कुछ मिल ही नहीं रहा इसके अंदर, उल्टा नुकसान के अंदर जा रहा है, अपना नुकसान कर रहा है। जब डीलर्स को नज़र आएगा उसके अंदर कोई प्रॉफिट, तो डेफिनेटली पैसे ऐड करेंगे। प्रोजेक्ट बुरा नहीं है, मैं आज भी कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ फोकस किया जाए तो ये DHA कोयटा का प्रोजेक्ट ही है जिसकी ये फाइल का रेट कम से कम 40 लाख रुपए का है। इससे कम इस फाइल का रेट बनता नहीं है। जितनी वहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है, जितना वहाँ पर काम हो चुका है, उसको अगर सही तरीके से लोगों को दिखाया जाए तो होपफुली जितना कुछ मैं बयान कर सकता भाई, मेरी जितनी की हिम्मत थी या जितनी वुसअत थी मैंने की है, उसी एक लिमिटेशन के अंदर रहते हुए। बाकी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो नई मैनेजमेंट आई है, अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतर करे और इनको जो है वो हमारे लिए बेहतरी की तरफ ये मार्केट को लेके जाएं। तो कल मिलेंगे या अगले आने वाला, हाँ मैं कोशिश करूँगा हफ्ते के अंदर 1-2 वीडियो जो हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कॉल करके इतराज़ किया कि यार आप वीडियोज़ नहीं बना रहे। तो भाई आप लोगों कोई ना कोई तो आप लोगों का रोज़गार होगा, हमारा रियल एस्टेट ही है, तो हमें कोई एक चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो डेफिनेटली मैं DHA मुल्तान को प्रॉपर करता हूँ, तो फिर मुझे उधर भी फोकस करना है। थोड़ा सा MGH की तरफ फोकस किया, थोड़ा सा लाहौर की तरफ फोकस किया, कोयटा की तरफ भी टोटल फोकस रखेंगे तो फिर फोकस तो हमारे दाएँ बाएँ हो जाएंगे, तो फिर हम कहाँ से खाएँगे। इस वजह से थोड़ा सा जो है ना वो उस चीज़ों को बिल्कुल ट्रैक से हटे हुए थे, तो उस साइड को देखने के लिए, करने के लिए थोड़ा सा जो है ना टाइम दरकार होता है और एक्स्ट्रा मेहनत लगती है तमाम लोगों को दोबारा एंगेज करने के लिए। कोयटा से हमारा वैसे लव है, मोहब्बत है, हम चाहते हैं कि यार अगर कोई 70-75 साल के अंदर बलूचिस्तान के अंदर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट आया है जिनकी वजह से कोयटा के लोगों से हम जुड़े हैं, मतलब कि लाहौर वालों के साथ उनका कभी शायद कोई, मैं नहीं कहता कि कोई शायद कारोबारी लिहाज से कुछ ताल्लुक थोड़ा बहुत हो, जितने वहाँ के लोगों हमें अंडरस्टैंड किया और हम लोगों ने उन लोगों को अंडरस्टैंड किया है, वो इस DHA कोयटा की वजह से था। इतनी जो हमारी कुर्बत बढ़ी है, वो लोग यहाँ पर आते हैं, हम वहाँ पर जाते हैं, इतना प्यार मोहब्बत बढ़ा है, इतना ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट था। लेकिन पता नहीं किसकी जो है ना वो इसको नज़र खा गई है जो इसके साथ हो रहा है। कोई पता नहीं, इसका कल को रेट 1.5 करोड़ का हो जाए और अगले दिन जो है इसका रेट अगले कुछ महीनों के अंदर दोबारा 25 लाख पे आ जाए। ये तो कोयटा में ही हो सकता है, ऐसी चीज़ तो हमने कभी ज़िंदगी में कहीं पे देखी नहीं है। होपफुली कोई सीरियस वे में इसको कोई कंट्रोल करे और ऊपर जाए।
तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि एक दो वीडियो जो हैं वो हफ्ते के अंदर इसके ऊपर बनाएं। बाकी आप लोगों से दरख्वास्त है कि भाई इतना आसान काम भी नहीं है, और ना कोई हम किसी से पैसे लेते हैं इसकी जो है ना इसके बारे में बयान करने के लिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यही होती है देखने वालों से कम वीडियो को लाइक कर दिया करें और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हमारी हौसला अफजाई होगी ना कि हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो हमारा भी दिल करेगा यार हम डेली एक दो दिन बाद कोई ना कोई वीडियो बनाए, आप लोगों को बताएं किसी प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे भी मैं मंगला के रीजन्स आया था, आप लोग अगर हमेशा रिस्पॉन्स देते तो आपको बताते हैं कि भाई हम लोग भी पैसा ऐड कर रहे हैं, वहाँ लोगों का पैसा बन रहा है, आप भी ऐड करें, तो हम एक फैमिली की तरह आगे बढ़ते। तो इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और वीडियो को लाइक करें। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।